वेलकम टू गाइस, केमिस्ट वाला चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आया हूं आप लोग के बीच। और इस बार वीडियो का जो मेन सब्जेक्ट है वो है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। और इससे पहले मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो आज चैप्टर एक सेकेंड आज जो चैप्टर होगा वो 2 होगा और लेक्चर नंबर 3 होगा। तो मैं कहाँ था, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के ऊपर। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के बारे में। इससे पहले हमने सॉलिड डोसेज फॉर्म के बारे में पढ़ा। एक जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, सेमी सॉलिड मतलब ना तो ये सॉलिड है और ना ही ये लिक्विड है। सेमी सॉलिड कंसिस्ट बोथ सेमी लिक्विड एंड सेमी सॉलिड। मतलब सेमी सॉलिड जो कंसिस्ट है वो सेमी लिक्विड मतलब थोड़ा सा लिक्विडी नेचर का है और थोड़ा सा सॉलिडिक नेचर का है। वो कैसे है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। डोजेज फॉर्म दैट आर टू सॉफ्ट इन स्ट्रक्चर टू क्वालिफाई फॉर सॉलिड बट टू थिक टू बी कंसीडर लिक्विड। मतलब डोजेज फॉर्म जो है वो इतना सॉफ्ट है कि वो क्वालिफाई करना चाहता है सॉलिड के लिए, लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। और यहाँ क्या लिखा है, बट टू थिक मतलब इतना गाढ़ा है कि उसको लिक्विड भी नहीं कह सकते। यानी ये सॉलिड की तरफ भी नहीं जा पा रहा है और लिक्विड की तरफ भी नहीं जा पा रहा है। ये गाढ़ा विस्कस लिक्विड होता है जिसको सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म कहा जाता है। दे आर मेडिकामेंट फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन। इसका मतलब हो गया कि इस मेडिकामेंट का डिज़ाइन जो किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ टॉपिकल यानी बॉडी के सरफेस के ऊपर लगाने के लिए किया गया। और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्रीम के बारे में पढ़ेंगे और जो कॉस्मेटिक्स क्रीम होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और मैं आप लोग को एक बता देना चाहता हूँ कि फार्मासिस्ट ही जो है वो कॉस्मेटिक्स में भी वर्क करते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी वर्क करते हैं। और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी वो फार्मेसी के अंदर ही हम लोग को पढ़ना है आगे चल करके। तो सबसे पहले है क्रीम। क्रीम के बारे में जानते हैं, ये सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का ही एग्जाम्पल है क्रीम। तो क्रीम के बारे में हम लोग जानते हैं। और हम लोग के जो वो सिलेबस में है, सिलेबस में अभी बोला गया है ऐसा कि सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन और उसका डिफिनीसन मुझे आप लोग को समझाना है और मैं वही कर रहा हूँ। इसका डीपली नॉलेज आगे चल करके आगे क्लास में आपको हर एक बात पढ़ना होगा। क्रीम कैसे बनता है, क्रीम में बेस कौन सा यूज होता है, क्रीम का क्या क्या एडवांटेज है, क्रीम का क्या क्या डिसएडवांटेज है, इसके बारे में हम लोग को डीपली पढ़ना है। अभी सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग जिस तरह से मैं लिख रखा हूँ आप लोग भी अपने नोटबुक में इसी तरह से लिखिएगा। उससे क्या होगा कि आप लोग का रिमेनिंग बहुत ज़्यादा याद करने का क्षमता अच्छा होगा और खुद से लिखिएगा तो एग्ज़ाम में भी इतना अच्छा आप लिख पाइएगा। और ये जो मैं जितना भी लिखा हुआ लेके आ रहा हूँ मैं अपने नोटबुक से लिख के लेके आ रहा हूँ, इसलिए आप लोग को बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। क्रीम आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन कंटेनिंग वन और मोर मेडिसिनल एजेंट डिजॉल्व इन आइदर एन ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल इमल्सन और इन अदर टाइप्स ऑफ वाटर वॉशेबल बेस। मतलब क्रीम जो बना हुआ होता है वो सेमी सॉलिड बना होता है। इसके अंदर एक से अधिक मेडिकामेंट मतलब एक से अधिक मेडिसिन का प्रॉपर्टी हो सकता है जिसको कि डिजॉल्व किया जाता है, डिजॉल्व होता है ऑयल इन वाटर। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ऑयल इन वाटर अभी आप सिर्फ जान लीजिए। और वाटर इन ऑयल इमल्सन और इन अदर वाटर वॉशेबल बेस मतलब जो पानी से आराम से अच्छी तरह से धुल जाए उसी तरह के मेडिकामेंट में इसको बनाया जाता है। दे हैव लो विस्कोसिटी एंड अपीयर्स क्रीमी वाइट ड्यू टू स्कैटिंग ऑफ लाइट। मतलब ये जो होता है लो विस्कस होता है, कम चिपचिपा होता है। और जो है अपीयरेंस मतलब होता है इसका दिखना। अपीयरेंस मतलब वो दिखता कैसा, अपीयरेंस क्रीमी वाइट मतलब क्रीमी वाइट दिखता है ड्यू टू स्कैटिंग ऑफ लाइट मतलब लाइट के चमक के कारण जो है वो क्रीम जो है वो क्रीमी वाइट दिखता है। आप लोगों ने 90% लगभग 90% केस में देखा होगा कि आप जो क्रीम यूज करते हैं वो वाइट होता है। और क्रीम जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, उनको दो भागों में डिवाइड किया गया। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो अब आ गया है उसका समय। ऑयल इन वाटर क्रीम
और वाटर इन ऑयल, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है ऑयल इन वाटर, यानी वाटर के अंदर ऑयल की मौजूदगी, मतलब यहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा और ऑयल कम होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑयल इन वाटर आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल डिस्पर्स्ड इन अ कंटिन्यूस एक्वस फेज। इसका मतलब है कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल मतलब पूरे एक्वस फेज, मतलब कोई एक मानिए एक्वस फेज है, एक्वस मतलब पूरा वाटरी फेज है, जिसके अंदर की स्मॉल ड्रॉपलेट्स मतलब कुछ बूंदें जो हैं ऑयल्स की होगी, उस क्रीम को हम लोग ऑयल इन वाटर क्रीम में डिवाइड करेंगे। दे आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक एज दे आर लेस ग्रीसी एंड मोर इजीली वाश्ड ऑफ यूजिंग वाटर। मतलब आजकल जो ज़्यादातर लड़कियां इसके बारे में जानती होगी कि जो क्रीम वो लोग यूज करती हैं वो इजीली धुल जाए, उसके लेकर के कॉस्मेटिक्स क्रीम में ज़्यादातर ये क्रीम यूज होता है, ऑयल इन वाटर क्रीम। इस क्रीम का फाउंडेशन और इसके बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोग को कि फाउंडेशन हो गया, बहुत सारा क्रीम आता है जो लड़कियाँ यूज़ करती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मेकअप पर्पज़ के लिए होता है। वो सारे क्रीम को इसी ऑयल इन वाटर क्रीम से डिज़ाइन किया जाता है, जो कि इजीली वॉश हो जाए, है ना, यहाँ लिखा हुआ इजीली वॉश्ड ऑफ यूजिंग वाटर, ठीक है। और लेस ग्रीसी का मतलब होता है वो कम चिपचिपा होता है। अब दूसरा है वाटर इन ऑयल क्रीम। वाटर इन ऑयल क्रीम को जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, वाटर इन ऑयल मतलब ऑयल के अंदर वाटर के ड्रॉपलेट्स, यानी सेम उसका उल्टा, ऑयल इन वाटर water in oil cream are composed of small droplets of water dispersed in a continuous oily phase। मतलब जो है ऑयल के अंदर कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर का ड्रॉपलेट्स है, मतलब कुछ बूंदे वाटर की है, जिसको डिस्पर्स्ड यानी घुला दिया गया है, यानी मिला दिया गया है, जिसके अंदर एक कंटिन्यूस लिक्विड ऑयली फेज में, और तब ऑयली क्रीम वाटर इन ऑयल क्रीम का कंपोज हुआ है, मतलब बना है। तो दे आर मॉइस्चराइजिंग एज दे प्रोवाइड एन ऑयली बैरियर विच रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द स्टेरनम क्रोनियम द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। इसका मतलब है जो हम लोग मार्केट से क्रीम लाते हैं मॉइस्चराइज़र के लिए, तो ये मॉइस्चराइज़र वही क्रीम के बारे में बात हो रहा है। जो मॉइस्चराइज़र हम लोग बेसिकली यूज करते हैं अपने शरीर पे, उसी मॉइस्चराइज़र के बारे में बात हो रहा है कि वो कैसे बना हुआ होता है। ये मॉइस्चराइज़र क्या करता है, हमारे स्किन के ऊपर फैल करके उसके अंदर से डायरेक्ट उस स्किन के ऊपर क्या होता है, ये मानिए स्किन है और मैंने इस पर मॉइस्चराइज़र लगाया। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद क्या हुआ कि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क कर रहा है, ये स्किन को प्रोटेक्शन दे रहा है, और इससे क्या होगा कि ये स्किन के ऊपर फैल गया, उसके बाद क्या हुआ डायरेक्ट सन के लाइट, सन के कांटेक्ट में नहीं आया, जिसके कारण कि ये जो वाटर इसके अंदर है वाटर का लॉस नहीं हुआ। वाटर का लॉस नहीं हुआ, स्टेरनम कॉर्नियम जो हुआ वो हुआ हमारे शरीर के ऊपर जो छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, उसी को कहा जाता है स्टेरनम कॉर्नियम। मतलब आउटर लेयर स्किन के ऊपर फैल करके ये हमारे शरीर में से वाटर का लॉस को रोकता है, और जिससे कि हमारा शरीर मतलब अच्छा जवान दिखता है। मॉइस्चराइज़र के बारे में अब है अपना दूसरा फेज ऑइंटमेंट के बारे में। पहले मैंने क्रीम के बारे में बात कर लिया, अब उसके बाद ऑइंटमेंट के बारे में बात करते हैं। एंड ऑइंटमेंट इज विस्कस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन यूज टॉपिकली ऑन वेराइटी ऑफ बॉडी सरफेस। जैसा कि इसके में बात बोला जा रहा है, ऑइंटमेंट इज विस्कस। विस्कस मतलब होता है चिपचिपा, चिपचिपा सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। एक चिपचिपा सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है जो यूज टॉपिकली मतलब जिसका यूज हम टॉपिकली मतलब अपर सरफेस ऑफ बॉडी पे करते हैं, ऑन अ वेराइटी बॉडी सरफेस। यहाँ पे वेराइटी बॉडी सरफेस का इसलिए यूज़ किया गया है कि हम लोग क्रीम जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ फेस पे लगाएंगे, ऑइंटमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फेस पे नहीं लगाएंगे। उंड होगा जहाँ पे, मतलब ऑइंटमेंट का हम लोग बेसिकली कहाँ यूज़ करते हैं, घाव के लिए, मतलब कहीं पे घाव है, कहीं पे चोट लग गया है, कहीं पे कट हो गया है, तो उसके लिए हम लोग ये ऑइंटमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये ऑइंटमेंट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो वेराइटी ऑफ बॉडी सरफेस पे यूज़ कर रहे हैं, मतलब सिर्फ पर्टिकुलर एक जगह पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, अनेकों जगह पे यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वेराइटी ऑफ बॉडी सरफेस का मैंने यूज़ किया है। Medicated ointment primarily consist of drug and vehicles called a base।
मतलब जो मेडिकेटेड ऑइंटमेंट होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेडिकामेंट नहीं होता है। मेडिकामेंट का मतलब हुआ कि सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर ये एपीआई ही नहीं होगा, उसके अंदर कुछ बेसिस यूज़ किए जाएंगे जो कि हमारे स्किन पे जा करके वो फैल जाए और वो वुंड के अंदर चला जाए। इसके बारे में, इसके बेस के बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसके हर एक बेस के बारे में कि उसको कैसे बनाया जाता है, किस किस तरह का बेस यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में इसके बारे में जानेंगे। अभी जितना है इसके बारे में जान लेते हैं। दे आर यूज्ड एज, मतलब जो ऑइंटमेंट को है हम लोग यूज कैसे करते हैं उसके बारे में। इमोलिएंट टू मेक स्किन मोर पिलेबल, मतलब हुआ इमोलिएंट का मतलब हो गया कि मतलब ये हमारे शरीर को पिलेबल, मतलब क्या होता है, लचीला। जब ठंड आता है तो हम लोग का स्किन क्या होता है, सूखने लगता है, सूखने लगता है तो फटने लगता है। उस फटने को, और जैसे होंठ सबसे ज़्यादा फटता है, होंठ और एड़ी, उसको बचाने के लिए, उसके बचाने के लिए हम लोग ऑइंटमेंट का यूज करते हैं। ऑइंटमेंट क्या करता है, वहाँ पे प्लेएबल मतलब क्या, उसको लचीला बना देता है, उस सरफेस को लचीला बना देता है। प्रोटेक्टिव बैरियर, ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह भी काम करता है, वुंड को मक्खी से, इंसेक्ट से, इन सभी चीज़ों से बचाता है। वैगिल्स इन विच इनकॉर्पोरेट मेडिकेशन, मतलब वैगिल्स जो ऑइंटमेंट के अंदर यूज किया जाता है, हम लोग डेली यूज के मेडिकेशन में, मतलब ये जो क्रीम है हम लोग डेली यूज कर सकते हैं, इस तरह से इसको बनाया जाता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सपोजिट्री। सपोजिट्री ये एक सेमी सॉलिड फॉर्म का ही एक वेरिएंट है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब सपोजिट्री होता क्या है। सपोजिट्री आर सेमी सॉलिड फॉर्म intended for insertion into body orifice, rectum, vaginal, ureter, where they melt, soften or dissolve and exert a local or systemic effect. इसका मतलब है सपोजिटरी जो है वो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है जो इंटेंडेड फॉर इंसर्शन, इंसर्शन मतलब होता है डालना या घुसाना, बॉडी ऑरिफिस, बॉडी ऑरिफिस मतलब शरीर के छेद में, जैसे कि रेक्टम, वाजाइनल और यूरेटा। वेयर दे मेल्ट सॉफ्टेन, मतलब वो क्या होता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर में टच में आते हुए वो मेल्ट हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। और डिजॉल्व एग्जर्ट लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट, ये लोकल जो हम लोग इफेक्ट जिस चीज़ के लिए वो दवा का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या लोकल या सिस्टमिक इफेक्ट वो देता है। लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा आगे चल के। द सपोजिटरी में भी आइडियल यूज इन, सपोजिटरी का यूज़ क्यों हुआ इसके बारे में जानना है, क्योंकि इतना जब टैबलेट का फॉर्मुलेशन हो गया, कैप्सूल का फॉर्मुलेशन हो गया, उसके बाद क्रीम का फॉर्मुलेशन हो गया, तो सपोजिटरी का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो सपोजिटरी का ज़रूरत पड़ा इसी कारण, जब कोई जहाँ छोटे बच्चे के केस में या बूढ़े आदमी के केस में, जो या अनकॉन्शियस पेशेंट, जो बेहोश अवस्था में पेशेंट है, उसके केस में, जो मतलब मुंह के थ्रू यानी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करने में कैपेबल नहीं है, यानी दवा का ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करने में वो कैपेबल नहीं है, छोटे बच्चे का भी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करने में कैपेबल नहीं है, और या तो पोस्ट ऑपरेटिव, ये जो इस पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है वो पेशेंट ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो उस केस में सपोजिटरी का यूज किया जाता है। अब सपोजिटरी का यूज कहाँ कर रहे हैं देख लीजिए। बेबीज और ओल्ड पीपुल हु कैन नॉट स्वेलो ओरल मेडिकेशन, उस जगह पे यूज कर रहे हैं जहाँ पे बच्चे और बूढ़े जो ओरली दवा खाने में सक्षम नहीं है। तो आप उन लोगों ने देखा होगा, एक सपोजिटरी का मैं एग्जांपल दूँ, बिस्कोडाइल टैबलेट आता है, इतना बड़ा रहता है और ऐसा रहता है उसका शेप, ऊपर से ऐसे इस तरह का शेप रहता है, और ये बेसिकली आपको लेग्जेटिव के रूप में यूज होता है। और आप लोगों ने देखा होगा बच्चे लोग जो बहुत दिन तक स्टूल पास नहीं करते हैं उनको ये दिया जाता है, बूढ़े लोग को दिया जाता है, और पोस्ट ऑपरेटिव पीपल को भी ये दिया जाता है, जो जिनका ऑपरेशन हुआ है हाल में ही उनको ये दिया जाता है। ड्रग इनएक्टिव बाय पीएच और इंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन, इसका मतलब है कि ये कुछ दवाएँ इसलिए इस बॉडी ऑरिफिस से दिया जा रहा है, मतलब बॉडी के छिद्र से दिया जा रहा है कि कुछ दवा खाने के बाद क्या होता है, कुछ दवा जो है पीएच के साथ, पीएच मतलब हमारे स्टमक का, सबका मतलब ह्यूमन बॉडी में स्टमक का पीएच जो होता है
एक या 1 से 2 के बीच में वेरी करता है, जिसके कारण कि खाना हम लोग का डाइजेस्ट होता है। तो ड्रग जो है वो क्या होता है, इनएक्टिव बाय पीएच, मतलब वो पीएच के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, वो इनएक्टिव होता है। जिस थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए हम जो ड्रग खा रहे हैं वो इफेक्ट वो शो नहीं कर पाता है। इसीलिए हम लोग ऑरिफिस मतलब बॉडी में इस तरह से दे रहे हैं उसको, ताकि वो बिना स्टमक तक जाए वो बॉडी में इंसर्शन मतलब बॉडी में पहुंच जाए और बॉडी में इफेक्ट शो करे। इसके लिए हम लोग जो है ड्रग को ऑरिफिस से दे रहे हैं। और इंजाइमेटिक एक्टिविटी मतलब बहुत सारा ऐसा ड्रग है जो इंजाइम के साथ कंबाइन करके कोई अलग ड्रग का फॉर्मेशन कर दे या कुछ अलग तरीके का प्रोडक्ट बना ले जो कि हमारे बॉडी को नीड ना हो, इसीलिए हम लोग सपोजिटरी का यूज़ करते हैं। अब है जेल। जेल में है a semi solid dispersion system containing a gelling agent in sufficient quantity, ये आधा लिखा हुआ है। सॉरी चाहूँगा, मैंने लिखना भूल गया था, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज करके फिर से लिखा है। A semi solid dispersion system containing a gelling agent in sufficient quantity to impart a 3-dimension polymer matrix, मतलब इसमें क्या कह रहा है कि एक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म जो है वो एक सेमी सॉलिड फॉर्म डिस्पर्सन सिस्टम, मतलब जेल भी जो है वो सेमी सॉलिड के अंदर आ रहा है। और सेमी सॉलिड डिस्पर्सन सिस्टम में जो है ये जेलिंग एजेंट जो है सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है और जो 3-डायमेंशन पॉलीमर्स मैट्रिक्स का बना हुआ होता है। इसके बारे में भी आप लोग को जानना है। 3-डायमेंशनल, ये इस चीज़ को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए और इसके बारे में आगे जानेंगे। दे प्रोवाइड अ कूलिंग सेंसेशन व्हेन अप्लाइड टू द स्किन, यूजुअली ट्रांसलूसेंट एंड नॉन ग्रीसी। इसका मतलब हुआ ट्रांसलूसेंट का मतलब हुआ धुंधला। ये जो जेल होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, लाइट ट्रांसपेरेंट होता है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट होता है और ट्रांसलूसेंट नेचर का होता है। और नॉन ग्रीसी मतलब बहुत ज़्यादा ये ग्रीसी नेचर चिपचिपा नहीं होता है। दे प्रोवाइड अ कूलिंग सेंसेशन, मतलब अगर हम लोग इसको स्किन पे लगाते हैं या कहीं भी लगाते हैं तो ये कूलिंग सेंसेशन का काम करता है। कूलिंग सबसे ज़्यादा जेल आपको आता है वॉलिनी जेल, इस सब टाइप का जेल, और को मूव हो गया, ये भी एक तरह का जेल है जो टॉपिकली हम लोग यूज़ करते हैं जब चोट लगता है। जब हम लोग उसको लगाते हैं तो हम लोग को ठंडक महसूस होता है। दे आर यूज फॉर मेडिकेशन एंड लुब्रिकेशन, मतलब इसका यूज मेडिकेशन और लुब्रिकेशन मतलब किसी चीज़ को लुब्रिकेट करने के लिए। लुब्रिकेशन को हिंदी में तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन लुब्रिकेशन मतलब किसी चीज़ में घिसाव कम हो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में मैं बात करूँगा लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में। अब हम लोग का सॉलिड डोजेज फॉर्म हो गया है, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म हो गया, अब हम लोग का बात होगा लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जिस तरह से मैंने लिखा है उसी तरह से आप लोग लिख लीजिए। थैंक यू।